ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है माशाल्लाह। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और माशाल्लाह कलर आप देखें इनका। और इस तरीके से बना के जब आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो सबसे पहले तो हर कोई हैरान होगा कि इतनी मज़ेदार और इस तरह की रेसिपी आप कहाँ से लेके आए, कैसे बनाई है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार कटलेट की रेसिपी के साथ। कटलेट बनाने की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसको बना के अगर एक मरतबा आप खा लेंगे तो इंशाल्लाह आप कोफ्ते और जो बीफ के हमने कटलेट या इस तरह की चीज़ें बनाई होती हैं उन सभी को भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है और बहुत ही कम बजट में बनती है। वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए मुझसे ज़्यादा बेहतरीन ये कटलेट आप घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे छोटे साइज़ का मैंने पत्ता गोभी का एक फूल ले लिया है। अब इसकी हमने करनी है कटिंग। कटिंग करने के लिए जो है ना वो कोशिश करनी है कि इसका ये वाला जो सख्त हिस्सा है ना इसको हम निकाल देंगे और दरमियाने साइज़ की कटिंग कर लेनी है इसकी। गोभी की कटिंग मैंने कर ली है। एक बॉल ले लेना, उसमें डाल लेंगे। और अब जो है ना वो मेरे पास है 2 प्याज दरमियाने साइज़ के, उनके छिलके उतार के उनको धो के मैंने रखा हुआ है। उनकी भी कटिंग इसी तरह से हमने कर लेनी है। इनकी भी कटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं करनी, पतली पतली करनी है। ये आप देख सकते हैं इस तरह की कटिंग करनी है। प्याज की कटिंग हो चुकी है। हल्के हाथों से इसको इस तरीके से मसल लेना थोड़ा सा, और फिर उसी बंद गोभी में हम इसको डाल लेंगे। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा नमक लगाना है, 1/4 टीस्पून के बराबर। इसमें जो है ना ये मैंने रखा हुआ है 1/2 टीस्पून नमक है। इसका आधा हिस्सा मैं इस पॉइंट पे शामिल कर लूँगी और आधा हम बाद में शामिल करेंगे। और अब सारे को अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसे साइड पे करके रख देना रूम टेम्परेचर पे। तब तक हम अगला काम जो हमने करना है वो देख लेंगे। अब कढ़ाई रख लूँगी मैं चूल्हे पे और आग को कम रखना है। 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल मैं इसमें शामिल करूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 4 लहसुन के जवे थे मेरे पास, जिनको मैंने इस तरीके से काटा हुआ है बारीक बारीक। और इनको हल्का सा हमने गोल्डन कर लेना है। लहसुन जो है गोल्डन हो चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास है 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च है। इसमें कुछ सुरख है और कुछ सब्ज़ है। 1 टेबलस्पून है सारी। और यहाँ पे कुछ और मसाले जो मैं इसमें शामिल करूँगी। पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, सुरख मिर्च है, दड़ा मिर्च 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून नमक है। ये सारी चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ ही हमने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देना है ताकि मिर्चें जले ना। और अब इनकी बुनाई कर लेनी है मसालों की अच्छी तरह से। मसाले की बनाई हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे पास आधा किलो आलू थे जिनको बॉयल कर लिया था मैंने। अब ये डाल के तो हमने एक मैशर की मदद से साथ ही इनको मैश करते जाना है और साथ ही सारा मसाला जो है ना इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और आलूओं के अंदर जो नमी रह गई है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगी। और ये सारा काम आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, तेज़ आंच पे नहीं करना। ये अच्छी तरह से मैश भी हो चुके हैं और पानी जो नमी होगी इसके अंदर वो भी खुश्क हो चुकी है, क्योंकि ये डो की तरह बनना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। और अब यहाँ पे मेरे पास सब्ज़ धनिया है थोड़ा सा, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और फिर से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने तक हमने ठंडा करना है। आलू का जो अमेज़ा हमने बना के रखा है वो ठंडा हो चुका है। अब हल्का सा ऑयल लगा लेना हाथों को और जिस साइज़ में आप बनाना चाहते हैं ये वाले कटलेट उतना आपने मटेरियल लेना है और छोटी सी इसकी बॉल तैयार कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरह मैं सारी बना के तैयार कर लूँगी। और मैं आधे टेबलस्पून के बराबर इसमें ले रही हूँ।
बॉल सारे मैंने रेडी कर लिया। अब इनको साइड पे करेंगे और यहाँ पे मलमल का मैंने कपड़ा ले लिया है और जो हमने प्याज और पत्ता गोभी रखी हुई है ना नमक लगा के, ये इसमें डाल के इसका सारा पानी हमने निचोड़ लेना अच्छी तरह से। इस तरीके से करके अच्छी तरह से इसका नमक निचोड़, जो पानी इसने छोड़ा है ना नमक लगाने की वजह से, उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। ये देखें कितना सारा पानी निकला है। अब इसे हम साइड पे करेंगे और इसमें कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। अब यहाँ पे कुछ मसाले हैं मेरे पास। नमक ½ टीस्पून था और 1/4 टीस्पून बच चुका है, 1/4 टीस्पून हम पहले डाल चुके हैं। ½ टीस्पून हल्दी है, ½ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कसूरी मेथी ½ टीस्पून और यहाँ पे मेरे पास है धनिया खुश्क, ये भी ½ टीस्पून है। ब्रेड क्रम्स हैं 4 टेबलस्पून है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। ये ना हो तो आप चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। और बेसन है मेरे पास, ये 1 कप है, लेकिन पहले आधा कप हम इसमें शामिल करेंगे। अब सारी चीज़ें हमने मिक्स करनी है अच्छी तरह से। इसको हमने डो की तरह करना है। अभी शुरू में हमने इसमें पानी नहीं डालना। अब बाकी का जो बचा हुआ बेसन है वो भी मैं शामिल कर लूँगी और थोड़ा सा पानी हम शामिल करेंगे। इसको मैंने डो की तरह रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना सख्त रखा है। अब हाथ को लगा लेना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और जिस हिसाब से हमने बॉल रखी है ना उसी हिसाब से हमने थोड़ा सा उससे ज़्यादा ये वाला मटेरियल लेना है और टिक्की की तरह इसे कर लेना है इस तरीके से। और अब ऊपर हम रख लेंगे एक बॉल और इसके ऊपर जो है ना वो अच्छी तरह से हमने इसको सारे को कवर करके इसका बॉल बनाना है। और ये एक मैंने इस तरीके से ले लिया है कबाब बनाने वाला एक तिनका और इसके साथ इस तरीके से इसे परो लेना है। और इसी तरह मैं 2-2 3-3 जो है ना कटलेट इसके ऊपर परो लूँगी। लेकिन जितनी आपके जो भी पैन या जिस चीज़ में आप फ्राई करना चाहते हैं ना, जितनी उसमें जगह हो उसके हिसाब से आप परो लें। शेप माशाल्लाह सारी रेडी हो चुकी है और ये देखें कितनी बॉल्स बच चुकी हैं। इनको आप स्टोर कर सकते हैं, फ्रीज़र में रख लें किसी भी बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डाल के। जब भी आपने बनाने हो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आप तैयार करें और इनको जो है ना इस्तेमाल कर लें। इनको आप 15 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल को रखा है गर्म होने के लिए। मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और कम गर्म भी नहीं होना चाहिए। अब जो है ना दोनों हाथों से बहुत आहिस्ता से हमने उठा लेना इस तरीके से करते हुए। ऑयल आप देख सकते हैं कितना गर्म है और कोशिश करनी है कि जिस पैन में आप फ्राई करें उसका तला जो है ना वो ज़रा सीधा सा हो, गुलाई वाला ना हो। और अब 1 मिनट इसी तरह इनको हम फ्राई होने देंगे। उसके बाद इसकी साइड जो है ना वो चेंज करेंगे। इसको पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब एहतियात के साथ इसकी हम साइड चेंज करेंगे और अच्छी तरह जो है ना वो इस तरह का कलर आने तक हमने पकाना है। सभी की साइड मैंने चेंज कर लिया और अच्छा सा कलर आने तक जो है ना इसी तरह हमने इनको पकाना है, गोल गोल करते हुए और बार बार इनकी साइड चेंज करते हुए। देखा आपने कितना कम खर्च हुआ है इसके ऊपर और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ चुका है और इनको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इनको मैं नीचे उतार लूँगी और इनको जो है ना वो मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। बिल्कुल यूनिक स्टाइल में बनाए गए मज़ेदार कटलेट माशाल्लाह रेडी हैं। एक मरतबा आप अगर इनको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह कोफ्ते, कबाब और वो चीज़ें भूल जाएंगे जो बहुत महंगी भी हैं और खाने में भी जो है ना वो उतना मज़ा नहीं आपको आएगा जितने ये मज़े के बने हैं। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और माशाल्लाह कलर आप देखें इनका। और इस तरीके से बना के जब आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो सबसे पहले तो हर कोई हैरान होगा कि इतनी मज़ेदार और इस तरह की रेसिपी आप कहाँ से लेके आए, कैसे बनाई है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है।
उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।